Hi everyone, welcome to Pluripotent. So in this video हम देखेंगे about the admission to the BSc Nursing course and BSc Paramedical course in the Union Territory of Jammu and Kashmir and the UT of Ladakh. कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी कितनी सीट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या बाहर के स्टूडेंट्स में एडमिशन ले सकते हैं, and every detail that is needed before filling the form. So let's start the video. So this is information brochure for the year 2024 for admission to the BSc Nursing, BSc Paramedical and BSc Technology courses in the यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. बात करें अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की तो क्या रहने वाली इंपॉर्टेंट डेट्स. सो जो फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है 30 मार्च से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट है. लास्ट डेट जो फॉर्म फिल करने की है वो 13 अप्रैल. जो एग्जामिनेशन होगा वो 12/5/2024 12 मई को शेड्यूल है एग्जामिनेशन. जो डिक्लेरेशन की आ जाएगी जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन शाम को ही जो डिक्लेरेशन की है वो आ जाएगी. बाकी जो काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह है वो सब नोटिफाई किया जाएगा बाद में. बात करते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन की फॉर द बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम. So the candidate applying for the admission to the BSc nursing program must fulfill the following eligibility conditions. So सबसे पहला the candidate must be a domicile of the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh. Means जो बच्चे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जिनका डोमिसाइल है सिर्फ वही लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, वही लोग यहाँ एडमिशन ले सकते हैं. एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए. क्लास 12 होनी चाहिए विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स और 40% मार्क्स है फॉर द रिजर्व कैटेगरी. आपने चाहे नॉर्मल स्कूल से किया हो या ओपन से किया हो, दोनों लोग यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप इस साल 12th में अपीयर हो रहे हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं. सो यहाँ पर कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल. सो मेल कैन आल्सो फिल द फॉर्म. बात करें अगर पैरामेडिकल कोर्सेज की, सो पैरामेडिकल कोर्सेज में भी जो एलिजिबिलिटी कंडीशन है वो सेम रहने वाली है. 10+2 पास किया हो विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और इंग्लिश आपका होना चाहिए कंपलसरी. 50% फॉर द जनरल कैटेगरी एंड 40% फॉर द रिजर्व कैटेगरी इन क्लास 12th. इसके अलावा जो दूसरे टेक्नोलॉजी कोर्सेज हैं उसकी अगर बात करें एलिजिबिलिटी कंडीशन की तो उसमें भी जो सेम एलिजिबिलिटी कंडीशन है जो हमने ऊपर देखी है, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज सेम. जो रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट उनसे थोड़ी सी अलग रिजर्वेशन पॉलिसी है. तो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 8%, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 20% और उसमें जो ब्रेकअप है उसका आप देख सकते हैं कैसे कैसे. एसटी में जो है ब्रेकअप है. ओबीसी के लिए 8%, रेजिडेंट ऑफ एरिया एडजॉइनिंग द एक्चुअल कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर 4% के लिए रिजर्वेशन है. इसके अलावा जो बैकवर्ड एरिया है उनके लिए 10% रिजर्वेशन है. तो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया यहाँ पर थोड़ा सा अलग है. ईडब्ल्यूएस सेम है 10% का रिजर्वेशन. इसके अलावा जो पीडब्ल्यूडी है, डिफेंस पर्सनल है, उन सब का रिजर्वेशन जो है वो इस तरह से आप देख सकते हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, द कैटेगरी सर्टिफिकेट इशूड आफ्टर द एक्सपायरी डेट ऑफ द लास्ट डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी एक्सेप्टेड. मींस अगर आपका जो सर्टिफिकेट है जो भी आप रिजर्वेशन के लिए लगा रहे हैं जो 13 अप्रैल है, अगर उसके बाद का इशू होगा तो वो वैलिड नहीं होगा. द कैटेगरी सर्टिफिकेट मस्ट बी वैलिड एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म as well as at the time of admission. Where a candidate has a valid category certificate at the time of submission of the online application form, but its validity period is to expire before the last date of the counseling, such a candidate shall get the certificate renewed by the or before the last date of counseling, otherwise will not get the benefits of the category. So जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस केस में जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वैलिड होना चाहिए. अगर एक्सपायर होने वाला है तो आप उसको रिन्यू करा लें. फॉर्म में कैटेगरी भर दी है, अब वो फिक्स है, उसको आप फाइनली चेंज नहीं कर सकते हैं. अब आते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कैसे करना है. तो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए www.jkboppe.gov.in इस पे जाके आपको जो ऑनलाइन सबमिशन है वो करना है. और फीस कितनी लगेगी फॉर्म फिल करने की, वो है 1000 रुपीज. नेक्स्ट आता है सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड और अपलोडेड. कौन कौन से सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं फॉर्म भरते हुए. सो द कैंडिडेट हैव टू अपलोड द फॉलोइंग ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट्स विद देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म. सो सबसे पहला तो डोमिसाइल ऑफ JNK एंड लद्दाख. डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में. मार्क्स सर्टिफिकेट फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन दैट इज 10+2 12th क्लास की जो मार्कशीट है उसको करना है अपलोड. इसके अलावा मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ 10th क्लास के सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ के लिए. और कोई दूसरी कैटेगरी जो कि कैंडिडेट क्लेम कर रहे हैं उसका जो सर्टिफिकेट है वो करना है अपलोड. इसके अलावा फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन ये भी करना है अपलोड. और जो फोटो सिग्नेचर थंब इंप्रेशन है उसका जो साइज है वो 10 से 50 KB के बीच में होना चाहिए. एंड फोटोग्राफ मस्ट बी स्कैन्ड ऑन और आफ्टर द 1st जनवरी 2024 और नीचे ऐसे इस तरह से डेट मेंशन होनी चाहिए, नाम मेंशन होना चाहिए. सो जब आप इस साइट पे विजिट करेंगे तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा क्लिक टू अप्लाई. सो वहां से आप उसको क्लिक करके और जो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करके और जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो आगे बढ़ा सकते हैं. जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह या मार्कशीट वगैरह जो भी अपलोड करेंगे वो होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में और साइज जो होना चाहिए वो 100 से 200 KB के बीच में होना चाहिए. फोटो और सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन इनका साइज 10 से 50 KB के बीच में रहेगा. जो मीडियम रहने वाला है एग्जाम का वो रहेगा ओनली इन इंग्लिश. बात करें कि क्वेश्चन पेपर कैसा कैसा आएगा. सो सिंगल पेपर होगा जिसमें होंगे 3 सेक्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. टोटल क्वेश्चन होने वाले हैं 180.
60 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन और 3 घंटे का होने वाला है पेपर। हर गलत क्वेश्चन के लिए 0.25 मार्क्स की होगी नेगेटिव मार्किंग एंड द क्वेश्चन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑफ द 10+2 लेवल। और जो एग्जाम की टाइमिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 10 बजे से 1 बजे के बीच में। जो सिलेबस है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो सिलेबस है डिटेल में वो दे रखा है, कौन कौन से टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आएंगे। सो 11th क्लास और 12th क्लास, इसमें जो पीसीबी की बुक्स है वही है, सेम सिलेबस। जो काउंसलिंग की डिटेल्स है, जब डेट्स वगैरह आएंगे उस केस में डिस्कस करना ज्यादा बेटर रहेगा कि कैसे कैसे रहने वाला है काउंसलिंग का प्रोसेस। काउंसलिंग की फीस रहने वाली है 1000 रुपीज और काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग वगैरह कैसे करनी है ये सब देखेंगे हम एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। अब बात करते हैं सीट मैट्रिक्स की। बीएससी नर्सिंग के लिए कितनी सीट्स होने वाली है टोटल। सो यहाँ पर मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट हैं वो गवर्नमेंट है और सीट भी यहाँ पर बहुत ज्यादा मिलने वाली है आपको। सो यहाँ पर देख सकते हैं आप इंस्टीट्यूट के नेम और सामने सामने देख सकते हैं कितनी कितनी सीटें हैं वहां पर। इसके अलावा जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है वहां पर भी जो गवर्नमेंट कोटा की सीट्स है वो मिल जाएंगी आपको। कुछ कॉलेज जो है सिर्फ वुमेन्स के लिए है जो कि मेंशन है। सो यहाँ पर काफी सारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो मिल जाने वाले हैं। तो इसका वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन कौन से कॉलेजेस हैं, उसकी लिस्ट आप बना सकते हैं। इस तरह से टोटल 45 इंस्टीट्यूट है जो कि बीएससी नर्सिंग ऑफर कर रहे हैं, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। टोटल सीट जो आ जाती है वो आ जाती है 2660। सो एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो सीट्स होने वाली है काफी ज्यादा होने वाली है। टोटल 2660 सीट मिलेंगी बीएससी नर्सिंग के लिए। अगर बात करें बीएससी पैरामेडिकल और दूसरे टेक्नोलॉजी कोर्सेज के लिए, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन से जो बीएससी पैरामेडिकल के कोर्सेज वो मिलने वाले हैं। ऑलमोस्ट जितने भी बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं वो सारे ही आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। नीचे नीचे दे रखी है उनकी सीटें कि कितनी कितनी सीट्स वहां पर किस किस कोर्स के लिए अवेलेबल है। और साइड में दे रखे हैं यहाँ पर कॉलेजेस। तो यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस और प्राइवेट कॉलेजेस दोनों मिल जाने वाले हैं। यहाँ दे रखे हैं उनका ड्यूरेशन कि कितने साल का होने वाला है कोर्स। सो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहां पर टोटल सीट्स कितनी हैं। सो टोटल 20 कॉलेजेस हैं और 20 कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स आती हैं वो देख सकते हैं आप 1779। These are the total available seats. So this is information regarding the admission to the BSc nursing course and BSc paramedical courses in the UT of JNK and Ladakh. So अगर आप भी बिलोंग करते हैं JNK and Ladakh से, you can fill the form. टोटल सीट्स करीब 5500 होने वाली हैं। सो अच्छी खासी सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स मिलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं इसमें अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू आर न्यू टू द चैनल then do consider subscribing it for such admission related and career related updates. We'll meet in next video. Till then, be focused and keep studying.